ग्रैटिट्यूड बहुत ही पावरफुल होता है जो हमें अपनी लाइफ को बेहतर बनाने में बहुत मदद करता है। जब हम अपने पास जो कुछ भी है उसको लेकर हैप्पी होते हैं और थैंकफुल रहते हैं तो हम अपनी लाइफ बहुत अच्छे से, बहुत खुशी खुशी स्पेंड कर सकते हैं। इस पूरे यूनिवर्स में कोई ऐसा नहीं है जो अपने अचीवमेंट से पूरी तरह खुश हो और उससे ज्यादा कुछ ना चाहता हो। हम सबकी अपनी अपनी बहुत सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो हम सभी पूरा करना चाहते हैं, लेकिन अगर हम जो हमारे पास नहीं है उसका गम मानते रहेंगे तो हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए हमारे पास जो कुछ भी है, हो सकता है हमारे पास ज्यादा रिसोर्सेज ना हो सकता है हमारे पास ज्यादा मनी ना हो, लेकिन जो कुछ भी है उसके लिए थैंकफुल रहें और उसमें खुश रहें। कुछ ज्यादा पाने की इच्छा सबकी होती है और वो जरूरी भी है, क्योंकि ये हमें अपने गोल की तरफ अट्रैक्ट करती है और हमें अचीव करने में मदद करती है। लेकिन अगर हम कुछ नया और ज्यादा पाने के लिए टेंशन लेते रहेंगे और हमारे पास जो है उसकी बुराई करते रहेंगे तो हमारे पास जो है वो भी हमसे दूर हो जाएगा और हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमारे पास जो अवेलेबल है उसके लिए थैंकफुल रहें और रिक्वायर्ड एक्शंस लेते रहें जो आपको ग्रो करने में हेल्प करें। थैंक यू एक बहुत ही पावरफुल वर्ड है। ये एक पावर सोर्स की तरह है जो हमें और दूसरों को एक पॉजिटिव एनर्जी से भर देता है। हमें अपने काम को, अपने रिसोर्सेस को और अपने पेरेंट्स को, दूसरों को हमेशा थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि ये हमें गुड फीलिंग से भर देगा और हमें एक पीसफुल लाइफ को अचीव करने में हेल्प करेगा। किसी की लाइफ आसान नहीं होती है, हम सभी की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमें सक्सेसफुल होने से रोकती हैं। लेकिन अगर हम उन प्रॉब्लम्स को लेकर टेंशन लेते रहेंगे तो हम ना तो खुश रह पाएंगे और ना ही उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। इसीलिए अपनी प्रॉब्लम्स को मैनिफेस्ट ना करें, बल्कि उनका सॉल्यूशन जो हो सकता है वो ढूंढें। फेलियर्स जब हमारी लाइफ में आते हैं तो हम तो नेगेटिविटी की ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको ना सिर्फ अंदर से तोड़ देता है बल्कि आपको डिमोटिवेट और अपने गोल से भटका भी देता है। फेलियर होने पर भी आप ग्रेटफुल रहें, क्योंकि जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को थैंक यू कहते हैं तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आने लगती है और आपको वो प्रॉब्लम्स बहुत छोटी लगने लगती हैं, जिससे आप अपने फेलियर को भुला देते हैं और एक नई शुरुआत के लिए तैयार हो जाते हैं। सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत करना बहुत जरूरी होता है, वरना हम अपनी पुरानी प्रॉब्लम्स में फंसते ही जाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। जिस तरह एक कुम्हार का कोई पॉट या घड़ा बनाते समय टूट जाता है तो उसे ठीक करना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए दोबारा से उसे नई मिट्टी से शुरुआत करना पड़ता है। लेकिन अगर वो उस पॉट को ही कई बार ठीक करने की कोशिश करता है तो हो सकता है कि वो उसे कुछ हद तक ठीक भी कर ले, लेकिन वो उतना मजबूत नहीं होगा क्योंकि उसका बेस ही वीक है। इसीलिए हमेशा हम अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक नहीं कर सकते। इसीलिए हमें एक नई शुरुआत करना चाहिए ताकि हमारा बेस स्ट्रांग हो सके। चाहे हमारे पास मनी ना हो, अच्छा घर ना हो, अच्छी हेल्थ ना हो, अच्छे रिलेशंस ना हो, फिर भी हमेशा खुश रहें, ग्रेटफुल रहें, क्योंकि हमारे पास ये नहीं है लेकिन हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। हमारे पास ये लाइफ है, ये बॉडी है, जिससे हम हमारे पास जो कुछ नहीं है उन्हें अचीव कर सकते हैं। उसके लिए एफर्ट्स करें। जब आप खुशी खुशी किसी काम को करते हैं तो आप उसको जरूर हासिल कर सकते हैं। हम सभी को कभी न कभी पार्टनर की जरूरत होती है जो हमें प्यार करे, हमारी प्रॉब्लम्स को समझे, हमें अपने गोल्स को अचीव करने के लिए मोटिवेट करे। वो कोई भी हो सकता है, वो कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई लाइफ पार्टनर हो सकता है। लेकिन एक सच्चे और अच्छे पार्टनर को पाना इतना आसान नहीं होता। अगर हम किसी से प्यार चाहते हैं तो हमें उसे प्यार देना भी होगा और सबसे पहले हमें खुद से प्यार करना होगा। इस यूनिवर्स में कोई ऐसी पावर नहीं है जो किसी इंसान को सक्सेस होने से रोक सके। अपने गोल का मैनिफेस्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वही हमें अपने गोल को अचीव करने का सही रास्ता बताता है। हैप्पी होना और ग्रेटफुल होना दोनों अलग अलग चीज है। अगर हम सिर्फ हैप्पी हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमारे लिए ग्रेटफुल भी हैं। हैप्पी रहकर ग्रेटफुल नहीं हो सकते, बल्कि ग्रेटफुल होकर हम हैप्पी रह सकते हैं। इससे हम अपनी एबिलिटीज को बढ़ा सकते हैं, हम अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एनहांस कर सकते हैं
हमारी पावर को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप अपने ग्रैटिट्यूड को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो सबसे पहला वे है आप अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स से बात कर सकते हैं और आप बहुत से लोगों से बात कर सकते हैं, अपने थॉट्स को डिलीवर कर सकते हैं। और दूसरा वे है अपने थॉट्स को लिखना। खुद की एक नोटबुक तैयार करें जिसमें आप अपनी बातें लिख सकते हैं। यह भी ग्रैटिट्यूड को एक्सप्रेस करने का बहुत अच्छा तरीका है। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।